हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। पहले गाइस मैं आपको ना स्क्रीन पे कुछ दिखाता हूँ और उसके बाद मैं वीडियो शुरू करता हूँ। पहले आप स्क्रीन पे देखो, मैंने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सर्च किया हुआ है, तभी मैंने सोचा आज 31 जनवरी है, इस ईयर के फर्स्ट मंथ का लास्ट दिन है, तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। लेट मी शो यू। तो गाइस अब आपको स्क्रीन पे ना कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, तो मैं इनको रीड करता हूँ, ये क्या लिखे हैं। फर्स्ट है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, सोशल अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल, सॉरी थ्योरी, गोल ग्रेडियंट इफेक्ट, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन थ्योरी, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट फॉर्मेशन। तो गाइज अब हो सकता है आपको लगेगा कि ये सब क्या है ना, बिल्कुल जायज सी बात है। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ आइडिया क्या है। हुआ क्या कि मैंने ऐसी सुबह बैठा हुआ था, तो कुछ मैं सर्च आउट कर रहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी किस टॉपिक पे बनाने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो ऐसे ही सोचते सोचते ना मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि देखो, अगर मैं इस साल को, ये जो 2026 है, इसको ब्रेक डाउन करूँ, क्योंकि आज 31 है ना, इसलिए इससे रिलेटेड मेरे को आइडिया आया। देखो, अगर हम देखें तो कितने 31 हमारे पास आएंगे इस साल में और कितने 15 हमारे पास आएंगे, यानी कि दो सेगमेंट हो सकता है ना, 30 या 31 के महीने को हम 15 और 30 में तोड़ सकते हैं। तो ऐसे दो दो कितने सेगमेंट आएंगे, मैंने जब कैलकुलेट किया तो वो लगभग हमारा 19 बन रहा था टोटल कैलकुलेशन। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फेब में हमारे पास 31 नहीं होगा ना, तो बट स्टिल हमारे पास 15 तो होगा, तो हम 15 को यूज कर लें, तो उसको इंक्लूड करने के बाद हमारे पास ऐसे 20 सिनेरियोज बन रहे हैं, ठीक है, कि जिसमें हम इंक्लूडिंग ये वाला जो आज का है, ठीक है। तो हमको इससे क्या पता लग जाएगा, 20 हमारे पास सेगमेंट है जिसमें साल खत्म हो जाएगा, है ना। और हर साल पीछे वाले भी ऐसे ही कहीं ना कहीं खत्म होते आ रहे हैं। बट क्योंकि इस साल हमने काफी सारी चीजें देखी, आप में से काफी सारे नए लोग जुड़े और मैं भी बहुत सारी नई चीजों पे एक्चुअल पे काम कर रहा हूं, है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपनी प्रोग्रेस को बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल जो मैंने अभी आपको शो करा, क्योंकि इसके पीछे साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, हम क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग करें, है ना। और वो इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है, वो ये होगा, हम अपने लाइफ के अपडेट्स को 15 और 30 दिन में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे हम कि सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, ट्रैक क्या है। एक थर्मामीटर नहीं होता जो टेम्परेचर चेक कर रहा होता है, कोई भी मीटर होता है जो चेक कर रहा होता है चीजों को, तो हम अपना खुद का एक मीटर बनाएंगे अब। तो गाइज अब हो क्या सकता है ना, यहाँ पे आप लोग कोई एक डायरी या एक कोई पर्टिकुलर नोटबुक बना सकते हो जहां पे आप इसको ब्रेक डाउन करोगे। जैसे कि मैं बताता हूँ हम किन किन चीजों में ब्रेक डाउन करोगे, क्योंकि हम रैंडमली एक डायरी एंट्री तो कर नहीं रहे कि हम डायरी लिखें, डियर डायरी, वो सब तो चीजें पे हम पे टाइम भी नहीं है और वैसा हमें करके कुछ बेनिफिट नहीं होता ना, वो रैंडम इमोशंस होते हैं। बट अगर हम ब्रेक करें कि सबसे पहले कि मेरे आने वाले 15 दिन में मेरा गोल क्या है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, वाई क्या है उस गोल के पीछे। हर गोल के पीछे एक वाई होगा ना, और वाई बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, अदरवाइज वो गोल कभी मेट नहीं हो पाता, ठीक है। वाई क्या है हमारे पास। तीसरा, कि मेरे मेरे पास अब प्लान क्या है, ठीक है। वाई भी पता लग गया, अब प्लान क्या है, मैं कैसे करने वाला हूं या करने वाली हूं इसको, ठीक है, वो हो गया प्लान। उसके बाद क्या आने वाला है, चैलेंजेस, कि यानी कि आपको वो प्लान अचीव करने में क्या क्या दिक्कत आएगी, तो वहां पे आप मेंशन करोगे अपने सारे चैलेंजेस। और लास्ट होगा हमारे पास मिस्टेक। मिस्टेक यानी कि मैं पिछले 15 दिनों में क्या गलती कर गया या कर गई, है ना। तो उस मिस्टेक को भी आप देखते हुए चलोगे। तो इस तरीके से अगर हम इस सेगमेंट्स में इसको तोड़ेंगे तो हर 15 और 30 दिनों में हमको पता चलता रहेगा और हम एक सही चीज की तरफ कैलिब्रेट होंगे, ठीक है। लाइफ में कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गलतियां तो हर कोई करता है, पर लाइफ में रैंडम निकलोगे तो पता नहीं चलेगा साल कहां गया। बट ऐसे सेगमेंट्स में तोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फाइन। तो गाइस अब होगा क्या कि मैं तो इन डेट्स में जो मैंने आपको बताई है, उस 15 और 30 दिनों के गैप में हमेशा ये कंटेंट तो और भी टॉपिक से रिलेटेड आएगा, बट इस प्रोग्राम और इस थीम से रिलेटेड वीडियोस आपको 15 दिन बाद या 30 या 31 दिन बाद दिख रही होगी, ठीक है। तो जब मैं वीडियो ये अपलोड करूंगा ना, तो आपको क्या करना है, आपको भी उसी एक आपको भी वही रेजोनेंस लेते हुए नीचे कमेंट सेक्शन में अपडेट्स देते जाना है। और उन्हीं अपडेट्स को आप खुद भी कंपेयर कर सकते हो पिछले वाले पे जाकर के, तो आपको पता रहेगा। क्योंकि इसके अंदर मैं ये भी लिखने वाला हूं ना, आपको इजी भी रहेगा ये वीडियो को फाइंड आउट करने में। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आज की वीडियो में आप जो भी कमेंट करोगे, उसी वीडियो के कमेंट को आप इस साल के एंड में जाकर के भी देख सकते हो, दिसंबर में, कि आपने जो शुरू किया था क्या वो खत्म हुआ, जो आप कर रहे थे क्या वो हुआ या नहीं हुआ, क्या आप कहीं पे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए कि नहीं हुए। तो वहां से आप अपनी लाइफ की प्रोग्रेस और अचीवमेंट को निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम तो ये वीडियोस को लाते रहेंगे, आपको भी मेक श्योर करना है कि आप भी चीजों को कंसिस्टेंटली करते जाओ, ठीक है। तो इसलिए डरना नहीं है। मिस्टेक वाला सेक्शन इसी के लिए जो गलतियां हम करेंगे, बट हम काम करते जाएंगे, इससे डेफिनेटली आपको एक एज मिलेगी अपने गोल्स को अचीव करने में। तो गाइज ये रही अभी तक की स्टोरी। अब जैसे मैं आपको अपनी ही एक छोटा सा एग्जांपल से बताता हूं। मैंने गोल डिसाइड किया था कि मैं कम्युनिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा, और प्लस मैं अपनी जो बुक है ना, मैंने जिसका इंग्लिश वर्जन लिखा था, उसका हिंदी वर्जन भी सक्सेसफुली रेडी करूंगा। देखो क्या होता है ना, स्क्रिप्ट लिखना और उसको हार्ड कॉपी पे लाना, ये बहुत ही टफ जॉब है, सच में बता रहा हूं मैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना,
अगर आपके पास एक सेटअप है कि हाँ भाई आप किसी पब्लिशर को बोल दोगे आप प्रिंट कर दो ये कर दो, मतलब क्योंकि वहाँ पे चार्जेस भी होते हैं अच्छे खासे, ठीक है, इन्वॉल्व। अगर आप वैसा कर सकते हो तो बहुत ईजी हो जाएगा। बट अगर आप खुद से रिसर्च कर रहे हो, खुद से ही सारा कुछ कर रहे हो, सेल्फ पब्लिश है, क्योंकि मेरी बुक में कोई पब्लिशर इन्वॉल्व नहीं है, वो सेल्फ पब्लिश्ड बुक्स हैं, उनको रेडी कर रहे हो, फिर आप उसमें और काम कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। बट सक्सेसफुली जनवरी के मंथ में बुक भी कंप्लीट हो गई, उस पर एक टिक लग चुका है, और कम्युनिकेशन प्रोग्राम भी अच्छे से स्टार्ट हुआ, वो भी टिक लग चुका है। और उसके अलावा कुछ गोल्स और थे जो मैं डेटा साइंस से रिलेटेड भी कर रहा हूँ, जो आने वाली वीडियोस में मैं आपको रिवील करूंगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग मैंने किए। मतलब यही ऐसी सिमिलर वीडियो लाऊंगा 15 डेज बाद, तो आप रेडी रहना। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अच्छे से डिटेल में लिखना, तो आप उसको मेंशन करो, फिर हम कंपेयर करते हुए चलेंगे कि आगे आगे आने वाले दिनों में कैसा रहा। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, ठीक है। ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी काम करके देखना। और इससे बेसिकली हो क्या रहा है ना, बड़े बड़े तौर पे कहूँ कि हमने अपने पूरे साल को एक ट्रैक पे लाके रख दिया। वरना अभी तक कुछ पता थोड़ी था कि ये साल कैसा जाएगा, कब क्या होगा, कुछ थोड़ी था। हमने सोचा थोड़ी था कि 15 और 30 तारीख को हम कुछ करने वाले हैं, कुछ डेडलाइंस हैं, तो एकदम से आपके सामने डेडलाइंस खड़ी हो गई हैं पूरे साल की। तो अब आप देख लो आप इसको कैसे करोगे। और सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।